हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के 7th एपिसोड को। अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से उन्हें जाके देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें साकामोटो और आयोई को दिखाया जाता है जो हाना के स्कूल में आए हुए होते हैं और आज दुकान का ख्याल सिन और लू रख रहे होते हैं। और सिन और लू आपस में ही दुकान पे लड़ रहे होते हैं क्योंकि लू हमेशा सफाई करते हुए सिन का एप्रन पहन लेती है। दूसरी तरफ आयोई चिंता कर रही होती है कि सिन और लू दुकान का सही से ख्याल रख तो लेंगे। साकामोटो उससे कहता है कि लू सब कुछ हैंडल कर लेगी और सिन उसका जरूर साथ देगा। दूसरी तरफ सिन लू से कह रहा होता है जब तक साकामोटो दुकान में नहीं है इस दुकान का इंचार्ज मैं हूँ। और ये सुन के लू अपने दिमाग में सोचने लग जाती है। सिन कभी कभार बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है। ये सारी बात सिन अपनी पावर की मदद से सुन लेता है और वो लू से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो मेरे मुंह पे बोलो। लू सिन से कहती है कि मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोच सकती हूँ, तुम वही ठरकी हो जो मेरे दिमाग की बातें सुन रहे हो और तुम दूसरे लोगों की मन की बात सुनते रहते हो। तभी वहाँ पर मासीमा आ जाता है। मासीमा उन दोनों से पूछता है अगर कुछ रात का बचा हो तो मुझे दे दो, मैं वो खा लूंगा। और सिन और लू तो उसकी बात सुनते भी नहीं यार, वो दोनों आपस में ही लड़ने में बिजी रहते हैं। और लू सिन के ऊपर बर्फ फेंक के मारते हैं और उससे कहती है कि मैं कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाती, कि मेरे को लगता है तुम हमेशा मेरा दिमाग पढ़ रहे हो। लू की ये बात सुन के सिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो दुकान से बाहर चला जाता है। और मासीमा लू से पूछता है ये जो बर्फ तुमने फेंकी है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। कुछ देर बाद लू सोचने लग जाती है क्या सिन को उन्होंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आते हैं और वो सिन का एप्रन लू को पहना हुआ देख के सोचने लग जाते हैं यही सीन है और वो उसे पकड़ के ले जाने लग जाते हैं। और फिर इनो के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम टनाका होता है। टनाका के पास सिन के बचपन की फोटो होती है जिसको देख के वो कह रहा होता है कि ये बच्चा 11 साल पहले हमारी लैब से भाग गया था और हमें पता भी नहीं चला था और ये अपने बालों का कलर बदल के एक छोटे से टाउन में छुप के रह रहा था। आखिरकार हमने इसे आज पकड़ ही लिया। और जो उनका ड्राइवर था वो टनाका से कहता है कि हम किसी गलत इंसान को तो उठा नहीं लाए क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग लग रहा है। और ये सुन के टनाका कहता है कि इसके एप्रेन पे तो नाम उसका सिन लिखा हुआ था, मतलब ये सिन ही है, हम सही इंसान को उठा के लाए। और फिर टनाका उन्हें बताता है कि सिन उन्हों के लिए कितना जरूरी है। उन्हों की लैब में सिन ही एक लौता इंसान था जो किसी का भी माइंड पढ़ सकता था क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे सुपर पावर एक्सपेरिमेंट हुए थे और वही एक लौता था जिसने अपनी पावर अवेक करी थी। टनाका कहता है कि ऐसे इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा जो हर वक्त किसी का भी दिमाग पढ़ सका है। और मुझे पक्का पता है कि इन्हें अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा दोस्त नहीं बना पाया होगा और कितनी बेकार जिंदगी होगी इस इंसान की। ये सुन के तो लू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टनाका को एक जोर से लात मारती है और उसका हेलमेट गिरा देती है। लू कहती है कि सिन कितना भी ज्यादा बुद्धू हो मगर वो तुम जैसे लोगों से तो लाख गुना अच्छा है, अगर वो सबसे अलग है तो क्या हुआ। लू की ये बात सुनकर टनाका को भी यकीन हो जाता है वो गलत इंसान को उठा के लाए। तभी उनका ड्राइवर कहता है मैं तो पहले ही कह रहा था हम किसी गलत इंसान को उठा लाए। और दूसरी तरफ सिन सोच रहा होता है कि उसे गुस्से से ना समझदारी से काम लेके वापसी दुकान पे जाना चाहिए। जब सिन दुकान पे पहुंचता है उसे दिखाई देता है लू आसपास कहीं नहीं है और उससे दिखता है कि शीशे भी टूटे पड़े थे दुकान के। और तभी वहाँ पर साकामोटो भी अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और सिन उसे बताता है कि लू लापता हो गई है। साकामोटो अपना तुरंत ही मोबाइल फोन निकालता है और वो लू की लोकेशन को पता कर लेता है। साकामोटो ने उनके नेम टैग की जगह अपने जीपीएस ट्रैकर लगा रखे होते हैं। दूसरी तरफ टनाका चिल्ला रहा होता है कि उन्होंने गलत इंसान को कैसे किडनैप कर लिया और वो कहता है कि अब हमारा बॉस तो हमें मार ही डालेगा। और टनाका को फिर एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम बॉस को बताएंगे ही नहीं, ये असली सिन है ही नहीं, इसे ही हम सिन बता के बॉस को दे देंगे। फिर टनाका का ड्राइवर उससे कहता है कि एक लड़की और इसके बालों का रंग भी काफी ज्यादा अलग है, हमारा बॉस तुरंत समझ जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तभी इनो की वैन के ऊपर एक गाड़ी उड़ती हुई दिखाई देती है और ये देखते हैं तो उनो के ऊपर सिन और साकामोटो होते हैं जो लू को बचाने आए हुए होते हैं। और तभी वो उस नो की वैन के पास आते हैं और सिन कहता है कि वो मेरी एप्रन है और मैं उसे लेने आया हूँ वापसी। टनाका भी समझ जाता है और वो कहता है कि ये मोटे इंसान के पीछे जो बैठा है वही असली सिन है और इसके बालों का कलर भी सेम है। टनाका कहता है कि अब हमें इन्हें लैब से ले जाने से पहले इन्हें पकड़ना होगा और सिन उसका माइंड रीड करके समझ जाता है ये लोग लैब से आए उसे पकड़ने। फिर 3 लोग बाइक लेके वैन में से नीचे उतरते हैं और उनमें से साकामोटो एक को लात मार के दीवार के अंदर घुसा देता है। और फिर सिन एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से लकड़ियां फेंकने लग जाता है और दूसरे वाले को वहीं पर गिरा भी देता है। ट्रक ड्राइवर को लग रहा था कि यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है इसलिए वो सिन से कुछ भी नहीं कहता। वाले को साकामोटो अपनी बाइक की मदद से गिरा देता है। सिर्फ 2 गार्ड ही बचते हैं जिससे लू कहती है कि मेरे मालिक को गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी से गाड़ी रोक के उनसे माफी मांग लो। और टनाका डरते हुए कहता है कि अगर हम सिन को अपने साथ नहीं ले गए तो हमारा बॉस हमारा बुरा हाल कर देगा। अभी सिन इनो की वैन के ऊपर आ जाता है और फिर टनाका अपने ड्राइवर से कहता है अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वो वैन के ऊपर आ जाता है और अपनी यूनिफॉर्म उतार देता है और उसका नाम सेवा होता है जिसके पास इनविजिबल होने की पावर होती है। और सेवा सिन को लात मार के वैन से नीचे गिरा देता है। फिर वो साकामोटो के ऊपर भी अटैक करने जाता है मगर साकामोटो उसे पकड़ लेता है। ये देख के तो सेवा भी हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी जेब में से एक चाकू
चाकू निकाल के साकामोटो की टंकी में छेद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर सेवा अपनी वैन के ऊपर आ जाता है और वो सोचने लग जाता है साकामोटो को कोई भी ऐसी लेजेंडरी हिटमैन नहीं कहता। और सेवा कहता है मेरे को तो आज लगा था आज मेरा आखिरी दिन होगा। तभी टनाका उससे पूछता है क्या तुमने सिन को पकड़ लिया। ये सुन के तो सेवा कहता है मैं तो साकामोटो से बचने के चक्कर में ये भूल ही गया था कि मुझे सिन को भी पकड़ना है। इधर साकामोटो और सिन रोड के किनारे बैठे हुए होते हैं और साकामोटो देखता है कि अब उसे लू की लोकेशन भी नहीं मिल रही होती। अब साकामोटो सिन को बताता है कि वो सारे लोग लैब के आदमी थे। लैब एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी है। सिन बताता है कि लैब के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, पता नहीं वो इतने ज्यादा गुस्सैल कैसे हो गए। तो अब वो लोग लू को बचाने के लिए एक म्यूजियम के बाहर पहुंचाते हैं, क्योंकि वो रिसर्च लैब उसी म्यूजियम के बेसमेंट में होती है। दोनों के अंदर घुसते ही दो लड़कियां उनके पास आके फोटो खिंचवाने के लिए कहने लगती है और खिंचवाने के दौरान वो उन्हें डायनासोर के मार्क्स भी देती है। सिन साकामोटो को बताता है बेसमेंट में जाने के लिए एक खुफिया रास्ता भी है। इधर टनाका और सेवा लू को ले जा रहे होते हैं अपने बॉस के पास। अचानक ही इन दोनों के सामने एक इंसान आता है जिनने अपने चेहरे पे हिरण का मास्क पहना हुआ था और इस इंसान का नाम मिस्टर रेंडियर होता है, जो इन सब का बॉस होता है। वो अब इन दोनों से पूछता है क्या ये सही में सिन है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुन के सेवा मिस्टर रेंडियर से कहता है कि मेरे को पता है असली सिन कहाँ है और वो उसे कैसे पकड़ सकता हूँ। और सेवर की ये बात सुन के मिस्टर रेंडियर टनाका को भी सिलू के साथ ही बांध देता है। और फिर मिस्टर रेंडियर सेवर से कहता है अगर तुम उस लड़के को पकड़ के नहीं लाए तो तुम्हारा भी हाल टनाका की तरह ही होगा। और दूसरी तरफ सिन और साकामोटो वो डायनासोर वाले कमरे के अंदर थे, जहाँ पर एक भालू की गर्दन घुमाने से उन्हें बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। सिन फिर गेट खोलने के लिए पासवर्ड डालता है, मगर वो पासवर्ड गलत होता है। सिन के गलत पासवर्ड डालने की वजह से इस म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता है। जो इनों के पास भालू खड़ा होता है उसके मुख से अंदर से अचानक से गन बाहर आ जाती है और वो भालू इनों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है, मगर साकामोटो उसकी गोलियों से बचते हुए उस भालू की गर्दन ही तोड़ देता है। फिर इनों के ऊपर दूसरा भालू अटैक करता है, मगर सिन उसके सर के अंदर भाला घुसा देता है। और सिन साकामोटो से पूछता है क्या वो कभी भालू से लड़ा है। इस पे साकामोटो सिन को बताता है कि उसे अपने ट्रेनिंग के समय हर जानवर से लड़ने की ट्रेनिंग करवाई गई थी। और इसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम फेज 2 अपने आप ही चालू हो जाता है। फेज 2 में जो इनों के सामने डायनासोर खड़ा होता है वो हिलने लग जाता है और फिर इनों के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। और हिलते हुए डायनासोर को देख के साकामोटो सोचता है अगर इस डायनासोर को हाना देखेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, इसलिए साकामोटो सोचता है कि इस डायनासोर को बिना मारे वो पकड़ेगा। डायनासोर इनों के ऊपर अपनी पूंछ से बार बार हमला कर रहा होता है। सिन डायनासोर के मुंह में देखता है जिसके अंदर एक अजीब सा डिवाइस लगा हुआ होता है। देख के सिन साकामोटो से कहता है तुम्हें अपनी गन से इस डायनासोर के मुंह में अटैक करना चाहिए, क्योंकि इसके मुंह के अंदर कोई अजीब सा डिवाइस है, शायद इसी वजह से वो हिल रहा है। और सिन की ये बात सुन के साकामोटो ऐसा ही करता है, मगर उससे डायनासोर बंद नहीं होता। तो वो डायनासोर फिर से इनों के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से साकामोटो के ऊपर उसे गुस्सा आ जाता है। और फिर साकामोटो उस डायनासोर को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसका मुंह का डिवाइस टूट जाता है। और फिर वो उसे एक लात भी मारता है, जिसकी वजह से सारे डायनासोर की हड्डियां इधर उधर गिर जाती है। साकामोटो सोचता है कि डायनासोर एक ही जगह खड़ा रहे तो अच्छा लगता है। इनों की लड़ाई की आवाज नीचे लैब लगा रही थी। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी इंसान सही से सोया भी नहीं होता और वहाँ के गार्ड अपने साइंटिस्टों को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। इसी कावा नाम का एक साइंटिस्ट बोलता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सुन के गार्डी अब इसी कावा के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे गोली मारने वाला ही होता है। तभी साकामोटो और सिन उसके पीछे आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। और लैब के सारे लोग सिन को पहचान लेते हैं और सिन उन्हों से पूछता है लैब का हेड कहाँ पर है। इसी कावा बताता है कि इनों के हेड को जेल में नीचे बंद कर रखा है। और इसी कावा बताता है कि ये 1 साल पहले की बात है। यहाँ पर अचानक ही एक हिटमैन का ग्रुप आ जाता है, जिसके लीडर का नाम द रेंडियर होता है। और वो इन लैब से ये चाहते थे कि ये इनों को नए नए हथियार लोगों को मारने के लिए दे, क्योंकि गन और चाकू तो काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं। और इसी के बाद इन लोगों ने लैब के ऊपर कब्जा कर लिया। और मिस्टर रेंडियर के नीचे भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं जो चमकीले कपड़े पहनते हैं। सिन बोलता है कि हमें लू को ढूंढने के लिए तो कई सारे हिटमैनों से लड़ना होगा। तभी वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव आने लग जाता है। ये देख के इशिबा साकामोटो और सिन को लैब के अंदर एक अलमारी में छुपा देता है। दूसरी तरफ लू के साथ टनाका को भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। और लू एक पत्थर लेके जेल का गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है। और इनों के साथ एक और आदमी था जिसका नाम आकुरबा होता है। और आकुरबा ही इस लैब का हेड होता है। और आकुरबा लू से कहता है कि वो जेल से निकलने में उन्हों की मदद कर सकता है। और इधर हमें उसी एग्जीक्यूटिव को दिखाया जाता है जिसका नाम हिरोची होता है। वो एग्जीक्यूटिव इशिकावा के जेब से एक पेन निकाल के उसी के हाथ में घुसा देता है। वो पूछता है कि बाहर गार्ड कैसे बेहोश पड़े हुए हैं। वो कहता है कि जल्दी बताओ वरना तुम सबके हाथ में भी छेद कर दूंगा। और ये सुन के सिन अलवारी से बाहर आ जाता है, क्योंकि सिन इन्हीं लोगों के बीच में पला बड़ा हुआ होता है। और हिरोगुची सिन को देख के पागलों की तरह हंसने लग जाता है और अपनी जेब से एक और इंजेक्शन निकालता है। और वो बिजली की रफ्तार से सिन के गर्दन में वो इस इंजेक्शन को घुसा देता है। और सिन को कुछ अजीब सा होता
होता है और वो हर शब्द को उल्टा बोलने लग जाता है। और हिरोगुची बताता है कि उनने शिन की गर्दन में एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है जिसकी वजह से वो हर चीज को उल्टा बोलेगा क्योंकि उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हैं। फिर साकामोटो भी अलमारी से बाहर आ जाता है और वो हिरोगुची के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से हिरोगुची के सारे दांत बिखर जाते हैं। साकामोटो शिन से कहता है कि तुम्हारी इस जगह से पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। साकामोटो शिन से पूछता है कि तुम इस जगह को बचाना ही क्यों चाहते हो, जिस पर शिन कहता है बेशक वो यादें बुरी हो मगर मेरा बचपन यहीं पर बीता है इसलिए मैं इस जगह को बचा के ही रहूंगा। फिर ये दोनों उस रेंडियर से इस लैब को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें म्यूजियम के बाहर शिशिबा और ओराजिमा को भी दिखाया जाता है और ये लोग भी लैब को देखने आए हुए होते हैं कि इन्हें पता चला है कि हिटमैन किलर के बारे में जानकारी इन्हें लैब के अंदर ही मिलेगी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।